अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो संडे है तो आज बच्चों को फुल छूट दी हुई है कि जितना खेलना है खेलें। वैसे तो आज ये तीसरा दिन है इनकी छुट्टी का, क्योंकि 2 दिन से ये बीमार थे। मौसम चेंज हो रहा है ना, इसकी वजह से कुछ समझ नहीं आ रही। बच्चे बीमार हो रहे हैं, बार बार हो रहे हैं। इनको मेडिसिन देते रहते हैं, हालांकि एंटीबायोटिक दी थी लेकिन फिर भी ये बीमार हो गए हैं। हवा काफ़ी ठंडी और तेज़ चलती है, तो जो छोटे वाला है उसकी तबीयत तो बहुत ही ख़राब थी। उसको फ़ीवर बार बार हो जाता था, नज़ला खांसी जा ही नहीं रही थी। तो अभी मैं इनको ये फ़र्श पे नंगे पाँव फिरते हैं, मतलब जूता नहीं पहनते हैं, तो फिर मैं इनको सॉक्स पहना देती हूँ ताकि इनके पाँव गर्म रहे। स्पेशली जो मेरे बच्चों को सर्दी लगती है वो इनके पाँव से लगती है, क्योंकि पाँव ठंडे हो जाते हैं। तो घर में जूता पहनते ही नहीं है, इनको जितना मर्ज़ी बच्चों को डांटे समझाएं। तो अभी आज ऊपर इन्होंने ये सारा कुछ बिखेरा हुआ है। आज नीचे मैं ऊपर ले आई थी इन्हें, आज नीचे वैसे तो गन डाल के आए हुए थे लेकिन मैं सारा साफ़ करके आई हूँ, तो अभी ऊपर आके इन्होंने फिर फैला दिया हुआ है। और आज मौसम बाहर इतना ठंडा है, सारी रात भी तेज़ हवा चलती रही है। बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है आज, इतनी तेज़ हवा है। और इधर का भी दरवाज़ा खुला हुआ और इस साइड का भी खोला हुआ है, तो उससे इतनी ज़्यादा ठंडी हवा आ रही है ना, तो इसकी आगे तबीयत ठीक नहीं है। आरिस नीचे चले, देखो कैसी हवा आ रही है यार, बहुत सर्दी लग रही है आज। चलो और नीचे, हवा चल रही है ना। ये आरिस क्या है आपके पास, डायनासोर्स हैं? इतने सारे डायनासोर्स मर गए? अच्छा, ये सारे मर गए हैं। सारे कपड़े इन्होंने गंदे किए हुए हैं। रात को हवा से इतनी ज़्यादा मिट्टी आई हुई थी ना पूरे घर में, और आज जो सफाई करने आती है उन्होंने भी नहीं आना था, उनकी भी, तो फिर आज सारी सफाई खुद करनी पड़ी है क्योंकि आज बहुत मिट्टी थी, तो मजबूरी थी, करनी ही पड़नी थी। अच्छा, उतारती हैं। और नीचे देखिए इन्होंने कल से इतने बैलून, जो है बाम्बू भड़ा इनका सोया हुआ है, इतने ज़्यादा बैलून इन्होंने ना भरवा भरवा के इसमें हवा, तो यहाँ बहुत सारे थे, सुबह से इतने ज़्यादा फट रहे हैं बार बार। अभी तो ये बहुत सारे थे, पूरी जगह ये कवर थी, काफ़ी सारे फट गए हैं इसमें। तो रूम मैंने जितना हो सका उतना साफ़ किया था, लेकिन बार बार गंदा हो जाता है। सर्दी है ना, बार बार लेटने को दिल कर रहा होता है, ज़्यादा काम करने को दिल ही नहीं करता सर्दियों में। तो बच्चों की छुट्टी थी, ऐसे तो हमने सोचा कि आज इसकी छोटे की बर्थडे सेलिब्रेट कर लेते हैं। इसकी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं की हुई थी, सोचा था कि सब इकट्ठे होंगे, तो अब भाई को दोनों को छुट्टी है, तो इसलिए हम लोग ज़रा बच्चों को पार्क वगैरह लेके जा रहे हैं ताकि ये भी थोड़े फ्रेश हो जाएंगे और इन्जॉय भी कर लेंगे, सारे इसकी बर्थडे भी सेलिब्रेट कर लेंगे। घर से सोचा थोड़ा बाहर चले जाते हैं, बच्चे खेल लेंगे। तो मैंने रेडी किया हुआ है, अब सब हम रेडी हो गए हैं, तो हम थोड़ी देर में निकलने लगे हैं। बच्चों को हम पार्क में ले आए हैं और इसके लिए छोटे बेटे के लिए केक लेके आए हैं। तो केक का लाते लाते हाल देखें क्या हो गया, बड़ा ही बुरा हो गया। आ जाओ इधर ले आओ लिजन, ये रात में यहाँ खा के डिस्पोजेबल में चीज़ें लेके आते हैं ना, यहीं खा के यहीं सब कुछ फेंक के चले जाएंगे। और केक बेचारे का हाल ज़्यादा ही बुरा हो गया। दे दो, पहले केक तो काट लो। अच्छा ओके ओके। इनको काफ़ी भूख लगी हुई है, केक भी नहीं काटा उसने। और कैंडल्स भी मैं लेके तो आई थी, लेकिन उसमें माचिस नहीं थी, इसलिए यहाँ पे आ गए ना। चलो, बच्चे भी खुश और सुकून भी होता है। आज काफ़ी रश है क्योंकि संडे है, इसलिए बहुत ज़्यादा रश है। आगे तो इतनी तेज़ हवा चल रही थी, मौसम भी ठंडा था। तो केक अभी काटा ही नहीं है उन्होंने उसने, और भूख ज़्यादा लगी हुई है क्योंकि बच्चों को, इसलिए उसने खाना ही शुरू कर दिया है। अलीज़ैन, यहाँ बैठ जाओ, आ जाओ जल्दी जल्दी में आते हुए। डिस्पोजेबल जो ग्लास हैं वो हम भूल ही गए हैं, तो इसलिए अब जो भाई है उसको भेजा कि यहाँ से पता करके आओ। यहाँ जो शॉप्स बनी हुई हैं अगर उनसे मिल जाए तो अच्छी बात है, और मिल ही जाएंगी। हाँ अलीज़ैन, आ जाओ, बैठना नहीं। चले, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे आरिस। ये कैप भी टूट गई है, पकड़नी पड़ रही है, बच्चा है ना वो रख नहीं रहा। और वो देखे जी, डोगी भी एक आ गया हमारा, पता नहीं कहाँ से। अली आ जाओ यहाँ पे, अली
चॉपर, हाँ ये अब वो लुडमुड आए खाने पीने के बाद देखिए क्या हाल हो गया हुआ है। उस दिन भी हमने आज एक मिनट, वो दोनों वहाँ खेल रहे हैं। मैं निकल गया था। ये अच्छा है ना, बच्चे इंजॉय कर लेते हैं ज़रा यहाँ आके ना, खुला ग्राउंड है ना, इसलिए काफ़ी इंजॉय करते हैं यहाँ पे बच्चे। खा पी लिया है सारा और चले हैं। हाँ चलें जी, अब एक चक्कर लेने के लिए, ये है एक्चुअली हिरन मनार है यहाँ का जो पार्क है, ये तारीखी पार्क है। और अब हम इसमें बैठने के लिए जा रहे हैं ताकि पूरा राउंड लेके आए। आगे से चल के यहाँ जाया नहीं जाता, बहुत दूर है, इसलिए मदर है साथ, तो हम लोग तो वॉक करना प्रेफर कर लेते हैं, लेकिन ज़ाहिर है मदर हो तो फिर हम लोग नहीं जाते हैं ऐसे चल के। बच्चे भी खुश हो जाते हैं, भाई है एक, वो है साथ में, ये बड़ा है, तो मदर के लिए स्पेशली हम लोग फिर राउंड लगवाने के लिए। और बच्चे, खास कर बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं इसमें बैठ के। हाँ सब बैठ गए हैं और शुरू हो गया राइड। यहाँ बड़ा अच्छा लगता है, और इसमें हवा इतनी तेज़ पड़ती है आगे से। देखें मेरे से अचानक हाथ से फ़ोन ही छूट गया था, शुक्र है नीचे ग्रास में गिरा है ताकि इतना हुआ नहीं। और ये है हिरन मनार जो कि मेन जगह है। मैं आपको ये करीब से दिखाती हूँ। ये तो पूरा मतलब सारा पार्क और ग्राउंड बना हुआ है यहाँ का। बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं इस पे आके। अभी तो वो बोट का भी कह रहे थे, लेकिन बोट पे मुझे तो बहुत डर लगता है। ये करीब से है तो ये इसका कुछ पास से व्यू है तालाब का, खूबसूरत लग रहा है। और ये हिरन मनार, बच्चे यहाँ पे आके बड़े एक्साइटेड होते हैं, और फिर ये बोट के लिए भी रोता है, लेकिन ये है कि मुझे तो बहुत डर लगता है इससे। ये कुछ अंदर से इसका व्यू है, बंद है, जाने नहीं देते हैं। ये पहले खुला होता था लेकिन अब बंद कर दिया इन्होंने। यहाँ से भी कुछ रास्ते बंद कर दिए हुए हैं, यहाँ से भी एंट्रेंस होगी लेकिन वो भी बंद है, कहीं से भी नहीं खोली हुई। और ये कुछ ऐसा लुक है इसका, बहुत खूबसूरत लगता है। ये तालाब के अंदर है, बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह। और ये साइड पे सारे का सारा जंगल है। अब तो खैर यहाँ पे बहुत डेवलपमेंट हो गई है, बहुत सोसाइटीज़ डेवलप हो रही हैं इसके सारे सराउंडिंग्स में। और ये जगह है जहाँ से जो बादशाह है वो हिरन का शिकार किया करता था। ये साथ में जंगल था और हिरन। कुछ ये इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है यहाँ पे हिरन मनार की। और यहाँ से ये व्यू है, इसमें हम बैठ के आए हैं और अभी इसी में वापस चले जाएंगे। मामा उतरी नहीं है तो बस बच्चे 2 मिनट यहाँ इंजॉय, यहाँ मामू के साथ खुश हैं जी, इंजॉय करते हैं यहाँ के। अली जैन आ जाओ, गिरोगे, तुम भी गिरोगे आ रहे हैं। सुबह आते हुए जब हम आए थे तो काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी, लेकिन अब कुछ कम हो गई है। निकल रहे हैं जी हम लोग वापस। चले बैठे बैठे जी जी चलिए जब हम लोग तो वापस जा रहे हैं। काफ़ी रश है आज, बहुत ज़्यादा रश है। ये कुछ पास से है जिसके, ये सारा जंगल है भाई साइडों में। तो ये कुछ पास से लुक है इसकी, अब तो जाने नहीं देते हैं, काफ़ी अर्से से बंद किया हुआ इसको। तो यहाँ आके सबसे ज़्यादा जो है ना बच्चे खुश होते हैं। यहाँ भी इन्होंने रखते हैं जानवर, हिरन वगैरह, और हिरन तो आगे हुए हैं। अच्छा अभी आया, जब हम लास्ट टाइम आए थे तब नहीं थे, थोड़े से ले आए हैं। तो अभी हम लोग जो है वो वापसी के लिए निकल रहे हैं। ये हिरन मनार का ही रोड है, और ये हिरन मनार से एंट्रेंस से मेन रोड तक जाता है। और ये बड़ा अच्छा साफ़ सुथरा बनाया हुआ है। शाम काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, ठंड ज़्यादा हो रही थी, इसलिए जल्दी ही हम लोग निकल गए हैं। आज बच्चों ने बहुत इन्जॉय कर लिया था। अभी हम लोग वापस आए हैं तो पहले इनको खाना वगैरह खिलाया आते ही। वहाँ पे तो जो इन्होंने थोड़ा बहुत खाना था खाया है। बच्चे खैर ज़्यादा खाते तो नहीं, फिर वहाँ पे खेलते रहते हैं, भागते तोड़ते रहते हैं, इसलिए इतना खाना नहीं खाया था इन्होंने। बड़े को आके मैंने खाना खिलाया, अब छोटा दूध पी रहा है। तो अभी मैं इनको सुलाने लगी हूँ क्योंकि सुबह से फिर इन्होंने इंशाल्लाह स्कूल चले जाना है। आज तो बहुत ज़्यादा सर्दी थी, बाहर बहुत ज़्यादा तेज़ ठंडी हवा चल रही थी। कल रात से चल रही थी, रात को तो बहुत तेज़ हवा थी, लेकिन सुबह
हवा कुछ कम थी लेकिन ठंडक बहुत ज़्यादा थी। धूप भी कम निकल रही थी, कभी निकल आती थी, कभी बादल हो जाता था। मौसम अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ठंडा हो गया है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज जैसे मैंने बताया था कि मेरे बेटे की 27 को बर्थडे थी, 27 अक्टूबर को, लेकिन हम लोगों ने सेलिब्रेट नहीं किया था। भाई कोई नहीं था यहाँ पे, तो हम खाली लेडीज़ तो थी दोनों, तो इसलिए हमने कहा हम दोनों ने क्या सेलिब्रेशन करनी है। फिर भाई आए हैं, अब संडे को दोनों फ्री थे, तो हम लोग आज इसकी बर्थडे सेलिब्रेट किए। बहुत मज़ा आया हमें। पहले हमने ये डिसाइड किया था कि घर पे अरेंज कर लेंगे, घर पे डिसाइड कर लेंगे, लेकिन फिर ये सोचा कि हम 4 ही तो हैं और हम चारों ने ही सेलिब्रेट करनी है, तो बच्चों को भी कहीं बाहर ले जाएंगे, इनकी आउटिंग हो जाएगी, ये भी वहाँ पे आराम से खेल लेंगे। फिर हम लोग इन्हें बाहर ले गए हैं, तो आज हमें बहुत मज़ा आया। स्पेशली बच्चे बहुत इन्जॉय करते हैं, क्योंकि हम लोग तो लेके ही उनको जाते हैं, उनकी थोड़ी सी आउटिंग हो जाती है, वो फ्रेश हो जाते हैं। छुट्टी भी आज 3 दिन हो गए थे, क्योंकि जुम्मे को भी इन्होंने छुट्टी कर ली थी, तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ा बाहर निकलेंगे, आउटिंग हो जाएगी। और मौसम भी आज बहुत अच्छा था, इसलिए फिर हमने तो फिर अचानक ये प्लान बना था कि हम लोग बाहर ही ले जाते हैं इन्हें, क्योंकि घर पे भी अरेंज करेंगे तो बच्चों ने क्या देखना होता है। ये तो ये है ना कि बाहर थोड़ा ग्राउंड हो तो वहाँ पे खेल लेते हैं। तो इसका काफ़ी खुला ग्राउंड है, क्योंकि ये हमारी सिटी में एक हिस्टोरिकल जगह है। जैसे किले वगैरह होते हैं, तो ये बादशाह जहांगीर ने अपने एक हिरन की याद में बनाया था, हिरन मनार। तो मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है। बहुत, एक तो सिटी से ज़रा दूर है, और दूसरा ये कि बड़े पुरसकून सी जगह है। खैर संडे को तो वो पुरसकून नहीं होती है, संडे को वहाँ बहुत ज़्यादा रश होता है, और आज ऐसे ही हुआ, बहुत रश था। हालांकि अभी शाम का टाइम था और काफ़ी रश हुआ था। तो हम लोग वैसे प्रेफर करते हैं कि हम लोग संडे को ना जाएं, क्योंकि इस दिन बहुत लोग आए होते हैं। तो और भी हैं यहाँ पे, लेकिन वो शहज़ादा, ये सॉरी, जो बादशाह जहांगीर था उन्हीं का ही किला है, और वो किला क्लोज़ है, किसी को वहाँ पे जाने की इजाज़त नहीं है। पता नहीं वो अब शायद गिर रहा था या क्या मसला है, लेकिन वहाँ पे अब किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। ये जो हिरन मीनार है, इसके भी जो वो बारादरी बनाई गई है, वो पानी और तालाब के बीच में से जो रास्ता जाता है, वो भी अब क्लोज़ कर दिया गया है। सिर्फ मेरे ख्याल से मैंने अभी पता किया था, क्योंकि हम लोग जब जाते हैं तो कुछ लोग वहाँ पे अंदर शूट वगैरह कर रहे होते हैं, फ़ोटो शूट हो रहा होता है, तो हमने पूछा था, तो उन्होंने कहा कि वो सिर्फ वो जो वेडिंग फ़ोटोशूट होता है वो किया जाता है, और वो भी उसकी परमिशन लेनी पड़ती है, वैसे पब्लिक के लिए ये खुला नहीं है। तो वो भी उन्होंने बंद कर दिया। वो हालांकि वो बहुत खूबसूरत एक जगह थी, वहाँ पे जब एंटर होते थे, और अंदर वो जो उन्होंने एक किला सा बनाया वो भी काफ़ी खूबसूरत था। लेकिन अब चूँकि बंद है, तो उसका जो ग्राउंड है वही ज़्यादा यूज़ होता है। लोग उसको एज आ एक पार्क की तरह, एक पब्लिक पार्क की तरह यूज़ करते हैं। तो बहुत अच्छी जगह है, और कोई ख़ास जगह यहाँ पे है नहीं है, तो फिर हम लोग मोस्टली जो है ना इसी जगह पे चले जाते हैं, और काफ़ी अच्छा लगता है। एक तो फैमिली गेट टुगेदर हो जाता है, और मैं कहती हूँ हर वो जगह अच्छी होती है जहाँ पे फैमिली बैठ के आपस में बातें कर रही हो, या आपस में टाइम स्पेंड करे, तो वो हर जगह ही अच्छी होती है, चाहे वो घर पे हो या बाहर हो। इसलिए फैमिली को टाइम ज़रूर देना चाहिए, अपने प्यारों के साथ, अपने बहन भाइयों माँ बाप के साथ मिल बांट के बैठना चाहिए, अपनी भी बातें करनी चाहिए और उनकी भी बातें सुननी चाहिए। अभी मैंने 1 कप चाय पिया है, तो मुझे और पीने का दिल कर रहा है, तो मैं और चाय लेने के लिए अपने लिए जा रही थी। तो इसने देखिए ऊपर जो फुल स्लीव वाली वो शर्ट उतार दी हुई है, और टी शर्ट में आ गया हुआ है। हालांकि तबीयत भी ख़राब है, और मौसम भी आज बहुत ज़्यादा ठंडा हुआ है। विंडो भी खुली हुई है, तो उससे और ज़्यादा ठंडक हो रही है। हालांकि फ़ैन वगैरह अब हमने बंद कर दिए हुए हैं, बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो इसने अभी तक, ये छोटा जो है, इन दोनों को मैं सुलाने लगी थी, तो ये इधर फिर आके मामू के साथ बैठ गया हुआ है। ये इनकी बड़ी बुरी आदत है, क्योंकि सोने के टाइम पे फिर ये इधर उधर भाग रहे होते हैं कि हमें सोना ना पड़े। तो अभी मैं अपने लिए चाय डालती। मजाल है कि ये बेसन कभी घर में खाली हो, यहाँ भी बर्तन धो के जाएँ तो 5-10 मिनट बाद फिर वही बर्तनों का ढेर लगा होता है। पता नहीं क्यों बर्तन जमा होते रहते हैं। चाय मैंने ले ली है। आ जाओ, अरे सो जाओ, आ जाओ, अब काफ़ी टाइम हो गया बेटा, उठ जाओ। अलीज़ैन, शर्ट कहाँ है आपकी? नहीं, ये शर्ट नहीं है, वो दूसरी कहाँ है, वो पहनो। जी आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी, हम सबको दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मेरे बेटे के लिए बहुत दुआ कीजिएगा, और मेरे चैनल को प्लीज़ जो देख रहे हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।